ओके, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। फ्राइडे का दिन था आज एंड मार्केट में ठीक ठाक मोमेंटम आया है। मोमेंटम के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और इस वीक के अंदर मैंने कोई खास वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है लाइव ट्रेडिंग वगैरह का, बिकॉज मार्केट के अंदर थोड़ा सा लोड ज़्यादा था। जो एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट को लेके, मोमेंटम को लेके, वो थोड़ी सी हाई हो गई थी। बिकॉज फ्राइडे के दिन मार्केट में एक न्यूज़ आ गई थी। मतलब वैसे तो 1 तारीख से ही वो न्यूज़ थी, लेकिन ऐसा लग ही रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करेगा। मार्केट इतना बड़ा यहाँ पे गैप डाउन जो था वो ओपन हुआ। 7 रुपये वाला ऑप्शन जो था यहाँ पे, 7 रुपये वाला ऑप्शन, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 350 पॉइंट, मतलब 350 रुपये का प्राइस उसका पहुँच जाता है। तो एक हाई मोमेंटम मार्केट करता है, ओवरनाइट बढ़िया मोमेंटम आता है एंड मार्केट इतना बड़ा फॉल होता है। सो मेरा एक जो एक्सपेक्टेशन होता है वो हाई हो जाता है मार्केट को लेके। सो अपना मेन फोकस रहता है कि जितना हो सके हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर जो है वो जोड़ पाए, उसके अंदर एक हाई प्रॉफिट कर पाए। तो मेरा उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है कि अगर मार्केट बड़ा मोमेंटम कर रहा है, अगर मार्केट हाई वॉल्टिलिटी के साथ मोमेंटम कर रहा है, तो जो अपना प्रॉफिट है वो मैं मैक्सिमाइज़ कर लूँ, जिससे फिर आप लोगों के लिए जो चीज़ें वो शेयर करनी मेरे लिए आसान हो जाए, प्लस मेरा भी वहाँ पे काम हो जाए। सो मेरी ये एक फोकस रहता है कि अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ और मार्केट हाई मोमेंटम कर रहा है तो वहाँ पे मैं फोकस रह के ट्रेड करूँ। फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे मंडे के दिन भी बढ़िया प्रॉफिट हुआ था, 1.5 लाख के अराउंड अपना प्रॉफिट समथिंग यहाँ कहीं पे हुआ था, तो वो भी एक बढ़िया प्रॉफिट था। यहाँ पे भी हम लोग ने लॉस रिकवर करके प्रॉफिट बुक किया था। वेडनेसडे के दिन मार्केट साइडवेज था, इतना कुछ खास एक्सपायरी के दिन मोमेंटम मिला नहीं। हम लोग ने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया था। कल मार्केट क्लोज था और आज के दिन भी हम लोग ने कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड एग्जिट किया, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सो एक हाई एक्सपेक्टेशन होता है, इसीलिए मैं वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाया था, बट मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दे दिया था, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि मेरा क्या ट्रेड था और किस तरीके से हम लोग ने ट्रेड किया था और किस साइड किया था, तो वो चीज़ आप समझ पाओ। प्रॉफिट पहले मैं आपको शो कर देता हूँ, कई लोग टेलीग्राम के ऊपर अगर नहीं है तो उनको एक आइडिया आ जाए। सो आज का अपना प्रॉफिट था। आज मार्केट का अगर हम लोग मोमेंटम चेक करें, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर की साइड का मोमेंटम किया, नीचे आया, वापस से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। सो एक वॉल्टिलिटी टाइप ऑफ मार्केट में मोमेंटम आया था। ऐसा नहीं था कि मार्केट पूरा ही बोरिंग था, साइडवेज था, लेकिन एक वॉल्टिलिटी टाइप ऑफ मोमेंटम कर रहा था। प्लस मेरा आज के दिन मार्केट को लेके एक्सपेक्टेशन कम था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन वाला जो कॉल ऑप्शन जो है वो बाय किया है। 22,700 का अगर हम लोग प्राइस देखें तो 22,800 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे जो है वो चल रहा रहता है, या फिर 700 का हम लोग बाय करते। लेकिन मैंने यहाँ पे 900 वाला जो कॉल ऑप्शन था वो बाय किया, क्योंकि मेरी आज मार्केट को लेके एक्सपेक्टेशन कम थी, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे आउट ऑफ द मनी वाला जो ऑप्शन था वो बाय किया। एंड जिसके अंदर अपना 2 पॉइंट का लॉस हुआ, हम लोग ने 2,000 रुपये का यहाँ पे लॉस जो है वो बुक किया। सो इतना कुछ खास यहाँ पे लॉस होता नहीं है एंड कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड ही हम लोग ने एग्जिट किया। अगर मैं इन द मनी ऑप्शन बाय करता तो थोड़ा बहुत अपना 20-30 पॉइंट प्रॉफिट ही हम लोग इजीली बुक करते। कल मार्केट क्लोज था, 9 तारीख को एक्सपायरी वाले दिन मार्केट पूरा यहाँ पे साइडवेज था, रेंज बाउंड मोमेंटम कर रहा था। मॉर्निंग में थोड़ा बहुत मोमेंटम भी दिखा, प्रॉफिट भी आ रहा था, लेकिन अपना फिर एंड ऑफ द डे मार्केट यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एंड हुआ एंड हम लोग ने यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो 200 रुपये के अराउंड प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड एग्जिट किया था। एंड फिर 8 तारीख के दिन अपना 2 ट्रेड हुआ था। पहला अपना था कॉल ऑप्शन का, जहाँ पे अपना लॉस हो गया, एंड फिर हम लोग ने यहाँ पे पुट ऑप्शन का ट्रेड बाय किया था, जिसके अंदर अपना 85,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जिससे ओवरऑल जो अपना डे था वो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ एंड हुआ। एंड मंडे का दिन बहुत बढ़िया अपना डे था, इस अकाउंट के अंदर भी और कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर भी। मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है। एक्सपेक्टेशन कम हो गई कि मार्केट अब मोमेंटम करेगा, क्योंकि इतना बड़ी गैप डाउन के बाद मार्केट मोमेंटम नहीं करता, लेकिन अपना लेवल मैच हुआ एंड इसी दिन से मुझे लग रहा था कि मार्केट हाई मोमेंटम करेगा। अगर हम लोग चेक करें, यहाँ कहीं पे अपना लेवल मैच हुआ था, यहाँ से एक बढ़िया प्रॉफिट मिला। हम लोग ने एक अच्छा खासा, मतलब मेरा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा था, हम लोग ने इस वाले अकाउंट के अंदर 1.5 लाख का प्रॉफिट बुक किया, 150 पॉइंट का। एंड दूसरा हम लोग ने एक बढ़िया प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद कॉल ऑप्शन का भी अपना लेवल वगैरह मैच हुआ, वहाँ पे भी एक बढ़िया प्रॉफिट अपने को देखने के लिए मिला। 8 तारीख को थोड़ा सा मेरी जो मार्केट को लेकर जो एनालिसिस थी वो गलत हो गई, पहले ट्रेड के अंदर अपना लॉस हुआ। एंड ऑफ द डे वही हुआ जो हम लोग ने मॉर्निंग में एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वो लास्ट में हुआ एंड स्टिल हम लोग ने अपने लॉस वगैरह भी रिकवर किया, अच्छा खासा प्रॉफिट किया। सो ये तो हो गया अपना मार्केट का व्यू। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स की एक मिस्टेक कहाँ पे होती है, जब मार्केट मोमेंटम कर रहा है वो प्रॉफिट कर लेंगे, मोमेंटम कर रहा है वो प्रॉफिट कर लेंगे। जब मार्केट साइडवेज होता है तब उनका एक हाई नंबर ऑफ लॉस जो है वो हो जाता है। जब मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम शुरू करता है, जब मार्केट ऐसा मोमेंटम कर रहा है, वहाँ पे वो लॉस करते। बड़े मोमेंटम के अंदर हर कोई प्रॉफिट कर सकता है, लेकिन जो ये साइडवेज मार्केट है,
जहाँ पे आपका हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट में आपका प्रॉफिट नहीं बनने वाला, वहाँ पे बहुत से लोग लॉस कर लेते हैं। अब मैं क्यों आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन सही तरीके से कर पाऊंगा, अगर आप मेरा पूरा वीक देखो तो जब जब हम लोग ने प्रॉफिट किया है, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो, हम लोग ने इस तरीके से किया है। जब अपना लॉस हुआ, मैंने यहाँ पे 200 रुपये का लॉस प्रॉफिट लेके एग्जिट किया, यहाँ पे भी हम लोग ने 2,000 रुपये का लॉस किया, तो ये एक बहुत कम हो जाता। अगर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड भी देखें, जब जब अपना लॉस होगा हम लोग बहुत लिमिटेड रखते हैं। यहाँ पे मेरा हाई लॉस हो भी गया, स्टिल हम लोग ने यहाँ पे जो है वो लॉस भी रिकवर किया, और ओवरऑल लॉस रिकवर करने के साथ साथ प्रॉफिट भी हम लोग ने 40,000 का किया। यहाँ पे 35,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। जिस दिन हाई प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग ने कोई भी यहाँ पे ट्रेड ही बाय नहीं किया, और मंडे के दिन अपना ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। सो अगर आप पूरा मेरा मार्च मंथ चेक करोगे, अगर मार्केट साइडवेज है, 8,000 रुपये का प्रॉफिट, 8,000 रुपये का प्रॉफिट, 17,000 रुपये का लॉस लेके मैं एग्जिट कर रहा हूँ। लेकिन जब मार्केट मोमेंटम कर रहा है, तब हम लोग यहाँ पे 1,30,000, 1,00,000 ऐसा प्रॉफिट बुक करें। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें, जिस दिन 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उससे एक दिन पहले हम लोग ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का लॉस जो था वो बुक किया था। तो इस तरीके से अपना ट्रेड वर्क होता है, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है और लॉस बहुत से बहुत मैं कम कोशिश करता हूँ कि हम लोग कर पाए। जैसे हम लोग ने 24 तारीख को यहाँ पे वीडियो भी अपलोड किया था, 1,18,000 रुपये का अपना प्रॉफिट हुआ, उसके अगले दिन हम लोग ने लॉस किया तो वो सिर्फ 1,800 रुपये का हुआ। तो इस तरीके से मेरा यूजुअली ट्रेडिंग वर्क करता है। अगर हम लोग यहाँ पे फ्राइडे का दिन देखें, 1,15,000 रुपये का हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया। उसके पहले मेरा यहाँ पे नो ट्रेडिंग डे हम लोग ने किया था, कुछ काम की वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। यहाँ पर 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 17,000 का प्रॉफिट हुआ। लॉस देखो तो 3,000 रुपये का लॉस हुआ, और ये लॉस के वेरीफाई लिंक्स भी आपको जो है वो वेरीफाई जो सेक्शन है वहाँ पे मिल जाएगा। तो लॉस बहुत कम हो रहा है, प्रॉफिट अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो बड़े नंबर के अंदर कर रहे हैं। तो मैं एक सही पर्सन हूँ, मुझे इतना आई थिंक सो एक नॉलेज होगा कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कब आपको ट्रेड करना चाहिए फोर्सफुली, और कब आपको जो है मार्केट के अंदर कम लॉस लेके या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लॉस लेके एग्जिट करना है। क्योंकि लेवल हर दिन मैच होगा, बट किस दिन वो लेवल वर्क करना है, किस दिन वो लेवल वर्क नहीं करना है, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। लेवल यहाँ पे भी मैच हुआ था, आज भी लेवल मैच हुआ था, लेकिन हम लोग ने दोनों डे के अंदर जो था वो लॉस बुक नहीं किया और कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड एग्जिट किया। और अगर लॉस हो भी जाता तो 20-30 हज़ार से ऊपर का लॉस अपना नहीं हो रहा। जब मार्केट मोमेंटम कर रहा हम लोग मिनिमम 1,00,000 या फिर 1,50,000 के अराउंड प्रॉफिट बीच में हम लोग कर ले रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब लॉस हो रहा है कम लॉस लेना है और बड़ा प्रॉफिट बुक करना है। अब ये चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे, एंड ये पॉइंट्स मैं आपको 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आप समझ पाओगे किस तरीके से आप जो है वो ट्रेडिंग कर पाओगे। सो एक सेकंड। एंड ऑल्सो आज का जो वेरीफाई लिंक है, आज का जो अपना 2,000 रुपये का लॉस का वेरीफाई लिंक है, एंड जो अपना परसों का मतलब कल का जो डे था, ट्रेडिंग डे था, कल वैसे मार्केट क्लोज था, तो 9 तारीख का जो अपना 200 रुपये का प्रॉफिट है और आज का जो लॉस है, दोनों का वेरीफाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके लॉस को भी वेरीफाई कर सकते हो कि हम लोग ने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया है या नहीं किया, वो भी आप एक चीज़ वेरीफाई कर सकते हो। सो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अब हम लोग चलते टॉपिक के ऊपर कि कब आपको ट्रेड करना चाहिए और कब आपको जो है मार्केट के अंदर संभल के जो वो रह के ट्रेड करना चाहिए, कब फोर्स करना है और कब आपको पीछे हटना है ट्रेडिंग के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो कैपिटल है वो एक वेपन है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो आपका कैपिटल है वो आप लोगों के लिए वेपन है, वो एक बंदूक की तरह है। उसकी आपकी गोलियां जो है ना, अगर आपको एज नहीं, अगर आपको पता नहीं कि मार्केट यहाँ पे मोमेंटम करेगा, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी की वो एज काम नहीं कर रहा है, तो आपको वहाँ पे बुलेट्स वगैरह जो वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। आपका जो कैपिटल है वो आप लोगों के लिए एक पूरा वेपन की तरह वर्क करेगा। अगर आपके पास एज नहीं है, अगर आपको पता नहीं कि मार्केट यहाँ पे मोमेंटम करेगा या नहीं करेगा, मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सेटअप मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पे आपको बुलेट्स वगैरह वेस्ट नहीं करनी है। वहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा, वो बार बार ट्राई करते रहते, यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे, फिर एंड ऑफ द डे उनको पता चलेगा कि मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा। बट अगर आप एज समझ जाओगे, जब आपके पास एज है तभी आपको हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। जब आपके पास एज नहीं है, या तो क्वांटिटी डिक्रीज करो या तो आपको कम जो है वो ट्रेड बाय करना है। सो अगर आपके पास कैपिटल आपका जो है वो वेपन है और आपको कम से कम, अगर आपके पास एज नहीं है तो वहां पे आपको कम से कम बुलेट्स जो है वो वेस्ट करनी है।
अब इसको एक और तरीके से मैं सिंपल करूं, जब भी मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा, यहाँ पे उसके आने वाले 2-3 दिन मार्केट साइडवेज जो वो हो सकता है, ठीक है। 100% होगा ये चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ पे भी मोमेंटम है, यहाँ पे भी मोमेंटम आया, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ पे भी मार्केट ने साइडवेज टाइप ऑफ मोमेंटम किया। सो अगर आप यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बुक करके आ रहे हो, तो जब आपका लगातार 2-3 दिन अच्छा प्रॉफिट हो जाए, तो नेक्स्ट आने वाले 2-3 दिन आपको क्या करना है, क्वांटिटी डिक्रीज कर दो, जिससे अगर आपका मोमेंटम मिस भी हो जाता है, अगर मे बी यहाँ पे आप गलत हो जाओ, मार्केट यहाँ पे बड़ा मोमेंटम कर जाए, तो भी आपका कुछ भी अकाउंट में से नहीं जाने वाला। आपका प्रॉफिट जो था वो मिस हो गया, लेकिन आपके अकाउंट में से कोई भी चीज जाएगा नहीं। ये चीज आप कर सकते हो अगर आप न्यू ट्रेडर हो, अगर आप मार्केट के अंदर सीख रहे हो, ये भी चीज आपको फॉलो करना है। जब भी मार्केट बड़ा मोमेंटम करे, उसके आने वाले 2-3 दिन क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज कर देना है, जिससे आपको एक फायदा जो मिल सकता है मार्केट के अंदर। सो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, इमोशनल डिसीजन नहीं लेने। कई लोग मार्केट के फ्लो के अंदर आ जाते हैं, जैसे मार्केट अगर गिर रहा है अचानक तो तुरंत पुट ऑप्शन बाय कर लिया, मार्केट तुरंत ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अगर आप फ्लो के अंदर ट्रेड करोगे तो बहुत बुरे फंसोगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें, मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर गया। बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि मार्केट में भी यहाँ पे हाफ आ जाए और मार्केट यहाँ पे रिकवर कर जाए, लेकिन मार्केट यहाँ पे गिरा। यहाँ से वापस से मार्केट ने ट्राई किया, लेकिन मार्केट यहाँ पे गिर गया। अब गिरने के बाद ऐसा भी नहीं है कि न्यूज़ की वजह से मार्केट पूरे दिन गिरता ही रहा। मार्केट ने क्या किया, जैसे यहाँ पे पुट ऑप्शन के अंदर बहुत से लोगों ने एंट्री किया होगा, यहाँ पे एंट्री किया होगा, उन लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ और एंड ऑफ द डे मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ, लेकिन मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई, जिससे कई लोगों को ऐसा लगे कि ये जो मोमेंटम था वो फ्लॉप मोमेंटम था और मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ जाए, लेकिन मार्केट डाउन साइड नहीं है और मार्केट ऊपर चला गया। सो मार्केट अपने खेल खेलता रहता है। आपको जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना है। प्रॉफिट ना भी बने तो भी चलेगा, लेकिन अपने कैपिटल को एटलीस्ट आप प्रोटेक्ट जो वो करने की कोशिश करो। को अपने सेटअप के लिए वेट करना है। जब तक आपका सेटअप मैच नहीं हो रहा तब तक आप कोई भी ट्रेड वगैरह बाय नहीं करना। अगर आप रैंडमली ट्रेड बाय करोगे तो उसके अंदर आपका कभी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। 1 दिन 2 दिन आप प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन जब मार्केट साइडवेज मोमेंटम करेगा, जब मार्केट ट्रैप करेगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब भी आप ट्रेड करो आपको हमेशा वहाँ पे जो अपने सेटअप के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी आपके सेटअप के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। रैंडमली ट्रेडिंग के साथ सेटअप जो प्रोबेबिलिटी है वो वर्क नहीं करती है। जब भी आप ट्रेड करो आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। आप बोर हो रहे हो मार्केट के अंदर, आप 2 घंटे तक वेट कर रहे हो, मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है, लेकिन वेट करो, मे बी आपका सेटअप जो है वो अपसाइड के लिए यहाँ पे मैच होना चाह रहा हो, लेकिन मार्केट के अंदर वैसा मोमेंटम नहीं हो रहा हो, वैसा मार्केट सिचुएशन नहीं हो, तो आपको वेट करना। वो सिचुएशन जब आपके फेवर में बने, जब आपके पास एज आ जाए, तब आपको वहाँ पे ट्रेड वगैरह बाय करना है। कई लोग इमोशन जो है वो डिसीजन में आ जाते हैं कि 2000 रुपये दिन का प्रॉफिट करना है। मुझे ऐसे डेली मैसेज आते हैं कि यार दिन का 1000 से 2000 रुपये भी बन जाएगा तो भी चलेगा। ये चलेगा ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर मार्केट मोमेंटम कर रहा 20,000 भी कमा लोगे, अगर मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा 200 रुपये भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे बन पाएगा। मार्केट डेली डिफरेंट रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने 200 रुपये का प्रॉफिट किया, लास्ट 2 दिन से हम लोग ने 2 लाख रुपये का प्रॉफिट किया था, और अभी के 2 दिन के अंदर हम लोगों का मिला के यहाँ पे 2000 रुपये का लॉस रहेगा, ठीक है। 2000 रुपये का हम लोग लॉस यहाँ पे काउंट करते हैं। सो 2 लाख रुपये का प्रॉफिट VS 2000 रुपये का लॉस। सो मार्केट हर दिन सेम नहीं है, मार्केट का मोमेंटम सेम नहीं है। इवन मैं डेली गारंटी के साथ 1000 रुपये प्रॉफिट नहीं कर सकता हूँ। मार्केट डेली डिफरेंट रहता है। मोमेंटम आएगा तो 2 लाख का प्रॉफिट भी बन जाएगा, मोमेंटम नहीं आएगा तो 1000 रुपये भी प्रॉफिट मुश्किल से बन पाएगा। सो मार्केट के अंदर 1000 रुपये, 200 रुपये, 3000 रुपये के लिए ऐसे तरीके से ट्रेड मत करो। मार्केट अगर मोमेंटम कर रहा है तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे आपका 1 रुपया भी नहीं बनने वाला। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा है तो फिर वहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। सो एक तो चीज़ अपना ये पॉइंट हो गया कि अगर आपको मोमेंटम दिख रहा है तो फिर क्वांटिटी डिक्रीज करो। प्लस लोग मिस्टेक क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ट्रेड उनका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया या फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप लोगों ने थोड़ा बहुत लॉस के साथ एग्जिट किया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, फिर बार बार अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना, लॉस रिकवर के लिए ट्रेड करना, ये चीज़ की वजह से आप उल्टा और ज़्यादा लॉस करोगे। जैसे यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल कॉल साइड के अंदर आपका लॉस हो गया, आप लोगों ने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बाय किया, आपका और लॉस हो गया, वापस से आपने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बाय किया, मार्केट वापस से यहाँ पे गिर गया। तो इस तरीके से आपका जो लॉस है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा।
रादर देन आप बार बार ट्रेड करते आओ, आप रिवेंज ट्रेडिंग करो, इससे अच्छा है कि आप एक सेटअप के लिए वेट करो। अगर आपका सेटअप मैच हो जाएगा, जो आपका लॉस है वो सेम डे के ऊपर रिकवर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा एक बड़ा लॉस हो गया था, यहाँ कहीं पे अपना लॉस हुआ था ऑलमोस्ट 67,000 रुपीज़ का। पुट साइड का ट्रेड बाय कर लिया, हम लोग ने वेट किया, जब लेवल मैच हुआ मैंने थोड़ी बहुत क्वांटिटी भी और ऐड किया, जिससे एंड ऑफ द डे हम लोग ने ना केवल ये लॉस भी रिकवर किया, प्लस अपना 40,000 रुपीज़ का और एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपने को मिल गया। सो सेटअप के लिए वेट करो, और अगर लॉस रिकवर नहीं भी होता, आने वाले डेज के अंदर वो लॉस आपका रिकवर हो जाएगा। रादर देन अगर आप फोर्सफुली ट्रेड करोगे, अगर आप कॉल से ट्रेड करोगे, पुट से ट्रेड करोगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप मार्केट के अंदर गलत तरीके से ट्रेड करोगे तो आपका लॉस हो सकता है। प्लस इन लेवल्स को थोड़ा सा अवॉइड करना। ये जो लेवल्स है ये बजट डे के मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, सो तब से ये लेवल्स चल ही रहे। बीच में ये लेवल्स ब्रेक हो गए थे, उसके बाद वापस से यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया। सो अगर हम लोग चेक करें, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहीं कहीं से मार्केट फिर थोड़ा बहुत नीचे आया, एक सेकेंड। सो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, साइडवेज हुआ, यहाँ पे गिरा। तो इस तरीके से लेवल वर्क करते हैं। तो अभी के लिए ये लेवल को आपको अवॉइड करना है। जो चीज़ है वो है कि आपको हर दिन प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, आपको थोड़ा सा मार्केट के अंदर केयरफुल रह के जो है वो ट्रेड करना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर अगर मोमेंटम आ रहा है तो सेटअप प्रॉफिट देगा, अगर मोमेंटम नहीं है तो आपको फिर वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड हो गया, वो चीज़ आपको नहीं करना है। आपका भी एज आएगा, हर एक स्ट्रैटेजी की एज होती है, एक एक्यूरेसी होती है, तो वो उसी टाइम के अंदर वर्क करेगी। अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है या फिर प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट काम कर रही है, तो वहाँ पे आपको कम क्वांटिटी के साथ, कम रिस्क के साथ, कम लॉस बुक करते हुए ट्रेड करना है। सो एक और पॉइंट, जब मार्केट के अंदर हॉलीडे रहता है, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, 9 तारीख को अपना एक्सपायरी था मार्केट में, यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिन से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। 9 तारीख को मार्केट यहाँ पे हो गया साइडवेज। अब साइडवेज होने के बाद 10 तारीख को मार्केट यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। 10 तारीख को यहाँ पे मार्केट जो है वो हॉलीडे है। 11 तारीख को मार्केट ओपन हो गया। 11 ट्रेडिंग सेशन जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद 12, 13 और 14, ये तीनों जो दिन है यहाँ पे मार्केट हॉलीडे है। सो अगर हम लोग देखें तो 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में सिर्फ एक ही ट्रेडिंग सेशन अपने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं जब मार्केट के अंदर एक हाई नंबर ऑफ जो है वो हॉलीडे आते हैं, जब 3 दिन मार्केट क्लोज रहता है। तो वहाँ पे जो वॉल्टिलिटी होती है, जो इन्वेस्टिंग होती है, वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। लोग बहुत कम कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, जब मार्केट के अंदर एक हॉलीडे आने वाला हो, जब मार्केट 3-4 दिन के लिए क्लोज रहने वाला हो, तो वहाँ पे भी आपको समझ जाना है कि मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी वो थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। तो वहाँ पे भी आप कम क्वांटिटी के साथ या फिर सेफली जो वो ट्रेड कर सकते हो। प्लस जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो, अगर मार्केट के अंदर कोई एक न्यूज़ नहीं है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी, मार्केट गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पे भी एक न्यूज़ थी मार्केट, तभी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। लेकिन यहाँ पे आज कोई भी न्यूज़ नहीं थी, स्टिल मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ। जब मार्केट हाई नंबर के साथ गैप अप ओपन होता है तो एक जो प्रॉफिट होता है ना, वो और ज़्यादा कम हो जाता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो और ज़्यादा कम हो जाती है कि मार्केट मोमेंटम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम करके आ रहा है इस वीक के अंदर, उसके बाद एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो एक हाई के चांस हो जाता है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं आने वाला। क्योंकि ये जो गैप डाउन या गैप अप ओपन हो रहा है, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको ऑलरेडी प्रॉफिट हो जा रहा है। मॉर्निंग में ही प्रॉफिट कर लेंगे, तो उसके बाद वो खास पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो सारा पैसा निकाल लेंगे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, जब मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो, अगर रीजन है तो मार्केट मोमेंटम करेगा, अगर रीजन नहीं है तो मे बी मार्केट वहाँ पे साइडवेज हो सकता है। तो वहाँ पे भी आपको जो है वो आराम से ट्रेड करना है, कम क्वांटिटी के साथ आपको वहाँ पे ट्रेड करना है। सो ये चीज़ आपको ध्यान देनी। कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। एक सेकंड में पानी पी के वापस से कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको शेयर करता हूँ। लास्ट पॉइंट यही बोलूँगा कि जो ट्रेडिंग है वो एक माइंड गेम है। अगर आपको कुछ चीज़ डिस्टर्ब कर रही है या फिर आपका मूड ऑफ है, तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए और आपको वहाँ पे उस दिन के लिए अवॉइड करना। जैसे आज की बात करें तो आज मुझे थोड़ा सा लग ही रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे एक डिस्टर्बिंग था कि मार्केट आज मोमेंटम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय किया, जिससे मेरे पास एक रिकॉर्ड रहे
कि अपना जो लेवल है वो किस तरीके से वर्क हुआ, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेड ही बाय नहीं करेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा कि अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से वर्क हुई। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड तो बाय किया, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय किया। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करने के साथ साथ अपने को एक रिकॉर्ड मिल गया कि आज के दिन भी मार्केट में यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता, अगर इन द मनी ऑप्शन बाय करता तो 10 से लेके 20 पॉइंट के बीच में अपना प्रॉफिट रहता, लेकिन ये भी डे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट गया। तो एक रिकॉर्ड अपने पास आ गया कि स्ट्रैटेजी ने कितनी परसेंटेज टाइम ऑफ एक्यूरेसी और किस तरीके से एज वर्क होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई रहेगी। सो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड वेरीफाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोग जाके वेरीफाई कर सकते हो।